नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर बीएमसी का चुनाव बीजेपी गठबंधन ने बेहद साधारण बहुमत से जीता है। साफ है कि चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय जो एक तरफा चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसे कहीं ना कहीं थामा गया है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है, उसे धक्का लगा है। अगर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया होता तो बीएमसी के चुनाव की तस्वीर पलट भी सकती थी, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। सारा खेल कुल मिलाकर 10-12 सीटों का रहा। बीजेपी गठबंधन के हिस्से से 10-12 सीटें कम होती, उद्धव ठाकरे के गठबंधन में 10-12 सीटें ज्यादा आती और कांग्रेस की 15-16 सीटें उनका साथ देने के लिए तैयार थी। कुछ निर्दलीय साथ हो जाते, अन्य साथ हो जाते तो कहानी पलट सकती थी और मुकाबला बेहद रोचक, बेहद बराबरी का हो सकता था। अब ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का कुल मिलाकर जो 29 नगर निगम के नतीजे आए उसमें प्रदर्शन की हम आलोचना करें, शानदार प्रदर्शन रहा। 29 में से अधिकांश जगह 90% से ज्यादा, 95% आप समझ लीजिए, बोर्ड या निगम के अंदर बीजेपी का कब्जा रहा या गठबंधन का कब्जा रहा। दूसरे नंबर पर हैरानी है, आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस आई। कांग्रेस कुछ जगह अपना निगम में कब्जा करने में कामयाब रही। सबसे ज्यादा नुकसान कुल मिलाकर चाचा भतीजे की जोड़ी को हुआ। सुप्रिया सुले और अजीत पवार, चचेरे भाई बहन, संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हैं पुणे के अंदर, पिंपरी चिंचवाड़ के अंदर, और दोनों जगह बुरी गत बनती है। शरद पवार की अपील भी काम नहीं आती। तो ये पवार परिवार की जो पॉलिटिक्स है, इसको क्या स्थानीय स्तर पर बीजेपी ने निपटा दिया है, एक बड़ा सवाल उठता है। इसका विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा? बीजेपी और पवार के बीच में क्या नए सिरे से कोई समीकरण बनने की संभावना यहां से पैदा होती है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। राज ठाकरे भी बुरी तरह से पिटे, बहुत शेर बनकर गरज रहे थे, लेकिन जनता ने उनको भाव नहीं दिया। मराठी मानुस ने भी उनके साथ उस रूप में नजर नहीं आए जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। उद्धव ठाकरे भले ही बीएमसी का चुनाव हार गए हों, 74,000 करोड़ का बजट उनके हाथ से निकल गया हो, लेकिन ना तो वो सिमटे हैं और ना ही वो निपटे हैं। उन्होंने ठाकरे ब्रांड को अपने पास कायम रखा है और शिवसेना का असली हकदार वही है, एक बार फिर साबित किया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने इस चुनाव में तमाम हथकंडे अपनाए। राज्य निर्वाचन आयोग उनके अनुसार फैसले लेता रहा। लाडकी बहना योजना के तहत आखिरी वक्त में 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया। मार्कर जो होता है उसकी स्याही का उपयोग किया गया और उसके सहारे वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की गई। ये ऐसा आरोप विपक्ष ने लगाया है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पैसा पानी की तरह बहाया गया, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने तय कर लिया हो कि उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है कि बीएमसी पर अपना मेयर बिठाओ या उद्धव ठाकरे को बीएमसी से दूर भगाओ। यहां बीजेपी कामयाब या देवेंद्र फडणवीस कामयाब होते दिखते हैं, लेकिन फिर मामूली अंतर, बेहद साधारण 227 में से 114 बहुमत के लिए चाहिए और उससे ठीक कुछ सीटें ज्यादा ही बीजेपी के खाते में अंतिम रुझान आने तक, जब मैं वीडियो तैयार कर रहा था, आती हुई दिख रही हैं। इस सब के बावजूद जिस तरह की गड़बड़ियां, पुलिस का मदद, प्रशासन की मदद, पैसे की मदद, कुल मिलाकर पर्दे के पीछे हो सकता है A1 ने भी मदद की हो, क्योंकि A1 भी जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी पर काबिज हो जाते तो उनके प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती थी, देरी हो सकती थी। अब उनके प्रोजेक्ट सरपट भागेंगे और जो राज ठाकरे नक्शा दिखा रहे थे, जिसमें A1 जगह जगह अपना फैलाव देश भर में और महाराष्ट्र में प्रदर्शित कर रहे थे, उसमें और ज्यादा विस्तार होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ठाकरे और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर बदल सकती थी। महाविकास आघाड़ी अगर चुनाव लड़ती, जैसा लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें ठाकरे होते, शरद पवार होते, कांग्रेस होती तो कहानी बदल सकती थी। एक तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता, ईसाई वोटरों का भी बंटवारा नहीं होता। ये दोनों कुल मिलाकर 227 में से 50 से 55 सीटों पर अपना निर्णायक असर रखते हैं। कांग्रेस का दलित वोट बैंक में ठीक ठाक सेंध मारी है। इसके अलावा कांग्रेस को उत्तर भारत के लोग भी वोट देते रहे हैं। बहुत से उत्तर भारत के नेता हैं जिनको कांग्रेस ने अपनी पार्टी में पनपाया, आगे बढ़ाया। हम क्यों देवड़ा जी को भूल जाते हैं जो मूल रूप से राजस्थान के हैं। अब उनके बेटे मिलिंद देवड़ा जरूर कांग्रेस छोड़कर अपोजिशन की गोद में बैठ चुके हैं, लेकिन मुरली देवड़ा का योगदान को देवड़ा समाज के लोग भी और राजस्थानी लोग भूल नहीं सकते। तो अगर कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ रही होती, या उल्टा कहा जाए अगर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से नाता नहीं तोड़ा होता, तो ये सारा वोट कुछ कुछ टुकड़ों में मिलता। और क्योंकि जो पार्षद के चुनाव में वोट संख्या कम होती है, कुछ 100 वोटों से सीटें इधर उधर हो जाती हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी को एक मजबूत टक्कर दी जा सकती थी। ठाकरे की राजनीति का स्टाइल नहीं चलेगा, ये बात इन चुनाव ने तय कर ली। बाला साहब ठाकरे अपने समय में पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ की बात करते रहे हों। ठाकरे अपने समय में, अपनी जवानी के दिनों में समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के ऑटो वालों पर, सब्जी वालों पर गाज गिराते रहे हों और इनको मराठी मानुस सहन भी करता रहा हो। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। आप अगर दक्षिण भारत के लोगों को खफा कर देते हैं, आप गुजरातियों को नाराज कर देते हैं, मारवाड़ियों को घर बैठा देते हैं, आप उत्तर भारत के लोगों के प्रति खुंदक पालते हैं और ये कहते हैं कि ढंग से रहोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और कायदे से नहीं रहोगे तो मैं पीटूंगा, तो आपको कौन वोट देने आएगा। ये साधारण सी बात राज ठाकरे के तो समझ में नहीं आनी थी, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे की भी समझ में नहीं आई? या उद्धव ठाकरे वन टाइम प्रयोग कर रहे थे कि चलो एक बार आजमा के देखते हैं। ये प्रयोग विफल गया और अब उद्धव ठाकरे को चाहिए कि वो महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के साथ फिर गठबंधन करें, फिर मेल मिलाप करें, शरद पवार को भी साथ जोड़कर रखें और नए सिरे से चीजें तैयार करें। देवेंद्र फडणवीस के सर पर सहरा बंधा है और ये ठीक भी है, उनकी मेहनत भी रंग लाई, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।